मुझे लग रहा है संसद में मुद्दा उठाएंगे और एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। हम लगातार मांग उठा रहे हैं कि जब एसआई भर्ती क्यों नहीं, डोटासरा ने भी बोला कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। आप सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक तो आप एसआई भर्ती निरस्त कर दीजिए। हम मुहिम लगातार चला रहे हैं, जो बच्चे ठीक पेपर दिया उनको छूट देकर आप अलग से छूट दे दीजिए और 1000 की भर्ती निकाल दीजिए वापस से। और दूसरा, नरेश मीणा को रिहा करवा दीजिए। हालांकि कोर्ट का मामला है, लेकिन सरकार चाहे तो कुछ भी, कहते हैं ना कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो अगर नरेश मीणा की मदद हो जाएगी तो एक जन नेता वापस आएगा और जन नेता अपनी जनता के बीच, दिल्ली उनियारा से लेकर पूरे राजस्थान की जनता के बीच आंदोलन करेगा और जनता की समस्या उठाएगा। रही बात डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की, वो तो नेता थे, नेता है और नेता रहेंगे। आप डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के साथ जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं एसआई भर्ती परीक्षा में। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। हताई विद भाई जी, क्या हो गया सर? ठंड लग रही है क्या? ठंड बहुत लग रही है, गर्मा गर्म कॉफ़ी और ब्लैक कॉफ़ी ड्यू टू हेल्थ ले रहा हूँ। ओके सर, ध्यान रखो सर स्वास्थ्य का, आज तो बहुत ठंड बहुत है। तो हताई स्टार्ट करते हैं सर। राजकुमार रोत बड़े चर्चा में है। अच्छा, कभी अमित शाह के पास जा रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, क्या चक्कर है? देखिए, राजकुमार रोत एक बड़े लीडर हैं आदिवासी समुदाय के और लगातार वो एक्टिव हैं और लोकसभा में मांग उठा रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने अमित शाह से भी मिले थे, गृह मंत्री अमित शाह और डायनेमिक लीडर है अमित शाह, उनसे मिलकर उन्होंने कहा कि भाई आदिवासी रेजिमेंट बनाई जाए, आदिवासियों का बड़ा बलिदान है अंग्रेजों से लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में। सत्य बात है, आदिवासियों ने बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी रेजिमेंट बनाई जाए और मोदी जी से भी आज मिले हैं। संभवतः ये बात मोदी जी से भी उन्होंने रखी होगी। तो वो चर्चा में फोटो है। राजकुमार रोत तो एक बड़े लीडर बन चुके हैं और बीजेपी पार्टी, वो कभी भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, कभी इस तरह की मांगे कर रहे हैं। मांग तो देखो, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, कोई किसी की मांग कर सकता है ना। आज आप मांग कर सकते हो कि ये जो भारत रफ्तार चैनल है, बड़े स्तर पर कर रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल, पीएम से मिल रहे हैं, गृह मंत्री से मिल रहे हैं। अब देखिए, सांसद मिलना चाहिए सांसदों को और सांसद मिलते भी हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये सहजता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है कि किसी भी विचार और किसी भी पार्टी का सांसद अगर उनसे मिल रहा है तो मिलते हैं। विपक्षी भी मिल रहा है और अमित शाह भी मिलते हैं। इट्स गुड फॉर बोथ। मतलब कि अच्छा, मतलब मुझे राजनीति का स्टाइल लगता है कि मिलना चाहिए और संभवतः ये होना भी चाहिए लोकतंत्र में कि जो आपके खिलाफ है उससे भी मिलो। मैं कहूँगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को भी, कि वो सहज हैं, सरल हैं, ग्राउंडेड लीडर हैं, तो वो भी इस लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जो आपके खिलाफ है उनसे भी मिलिए, जो आपके पक्ष में उनसे भी मिलिए, जो आपके विपक्ष में हैं विपक्षी पार्टी के नेता उनसे भी मिलिए, जो पत्रकार आपसे पक्ष में है उनसे भी मिलिए, जो पत्रकार आपसे विपक्ष है उनसे भी मिलिए। नहीं, ये तो चलिए, वो पक्ष विपक्ष तो जनता बोलती है, वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। एक पद है, संवैधानिक पद है, उसको सभी का बराबर देखना, सम्मानीय पद है, सभी को मिलना चाहिए और सभी को एक दृष्टि से उन्हें देखना चाहिए कि अगर कोई मिलना चाहता है वो आपके देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से करते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी इसी तरह से करना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। लोकतंत्र में वो मुख्यमंत्री चुन के लोकतांत्रिक तरीके से बने हैं और उनको सभी से मिलना चाहिए। इसी तरह से मोदी जी से सीखना चाहिए जो राजकुमार रोत से मिले। लेकिन बात करें आदिवासी समाज की, तो जल जंगल जमीन को लेकर राजकुमार रोत लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मनीष, अभिषेक, सॉरी समझ आऊँगा, अभिषेक, जो आपने कल स्टोरी बनाई थी बड़ी मुझे अच्छी लगी, जय जोहार के ऊपर जो आपने, आप सबको भी देखनी चाहिए। जय जोहार आप सबको सबसे पहले। आखिर क्यों कहते हैं जय जोहार, जो आदिवासी कहते हैं? हालांकि जय जोहार सबको कहना चाहिए, राम नाम की तरह, राम नाम बोलते हैं ना, राम नाम साथ, तो ऐसे जय जोहार है। और जोहार सलाम जो उसको आपने बताया, थोड़ा पॉलिटिकली ले जाने के लिए लोग जो है जोहार सलाम या वो अपने हिसाब से बोलते हैं, ये नया शब्द है। इस तरह से जैसे भीम और मीम था, भीम और मीम एक नैरेटिव बनाया गया, ओवैसी ने बनाया था, उसी तरह से जोहार सलाम एक नैरेटिव है जो गलत है। जोहार एक अच्छा शब्द है, सभी को बोलना चाहिए, आदिवासी क्षेत्रों में भी बोलना चाहिए और आदिवासी यूं से कोई मिले तो जोहार बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम हताई चालू करते हैं तो राम राम सा बोलते हैं, हम जय जोहार भी बोलते हैं बहुत सी बार, तो राम राम सा बोलते हैं, जोहार बोलते हैं। ये आप धन्यवाद के लिए बोल सकते हैं, मिलते हैं तब बोल सकते हैं, किसी को कुछ अच्छा बोलने के लिए बोल सकते हैं, तो ये एक अच्छा शब्द है। देखिए, आज डोटासरा ने पीसी की, आपको ध्यान है? डोटासरा कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता
जो है, अच्छा सर, भीमराव अंबेडकर की जो ये चल रहा है बयान वाला, इसको इसमें बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो कांग्रेस ने जो सीएम आवास को घेरने की हाँ, सीएम आवास को घेरने वाले हैं। यूथ कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा सीएम आवास को घेरेंगे तमाम मुद्दों पर, और वो कह रहे और हैं देखिए कि नेता प्रतिपक्ष का बयान आया कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में क्राइम नंबर 1 पर है, क्राइम कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल है, सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, आदि का मुख्यमंत्री अपने ही मंत्रियों से नहीं मिलते। और ये भी कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं भजनलाल शर्मा विधायकों से नहीं मिलते। तमाम तरह के आरोप गहलोत के नेताओं ने, अशोक गहलोत के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं ने लगाए हैं। और ये गंदा पानी डाला है वाटर कैनन से। पहले बीजेपी आरोप लगा रही थी कि बीजेपी जब कीचड़ का बीजेपी विपक्ष में थी, मुझे ध्यान है कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया इन्होंने आंदोलन किया था, सीपी जोशी ने, सीपी जोशी टाइम की बात है। तो जब वाटर कैनन फेंका था तो बीजेपी ने बोला था गंदा पानी फेंका, नाले का पानी फेंका। अब कांग्रेस जो विपक्ष में आंदोलन कर रही है तो कांग्रेस बोल रही है ये तो चलता ही रहेगा, ये चलता रहता है, पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप है। हम तो जनता की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष है डूडी क्षमा चाहूंगा, टीकाराम जूली, उन्होंने कहा है कि भरतपुर में क्राइम नंबर 1 है, ST SC और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि सीएम उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक हो रही है। इस पर भी बोला कि ये मतलब पूरी से कानून व्यवस्था का फेल हुआ है, सबको 4th क्लास बनाने में लगी है सरकार ने ये भी कहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने, पता है क्या कहा आपको? प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम हुआ उसमें बीजेपी वहाँ पे दारू भी सर्व की जा रही थी उसका। आज हमने सवाल भी पूछा उनसे तो उसने बोला कि ऐसे ही, वो जवाब नहीं दिया, गोलमोल करके राजेंद्र राठौड़ आपको ध्यान, उन्होंने कहा ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो ये कह रहे थे प्रताप सिंह की वो स्कॉच मिल रही है लेकिन यहाँ तो गरीबों को देसी दारू भी नहीं मिल रही। तो प्रताप सिंह ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान इवेंट में और स्कॉच मिल रही है लेकिन वो नहीं मिल रही, देसी दारू यहाँ गरीब आदमियों को नहीं मिल रही। स्कॉच पर 20-50 हज़ार वाली एक बोतल स्कॉच की बोतल है। हालांकि सत्य हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने तो देखा नहीं स्कॉच पी रहे थे नहीं पी रहे थे, क्योंकि अब जो पीने वाले हैं वो जाने, हम तो पीते भी नहीं है। जिन्होंने पिया वो बताए भाई कमेंट करके। अब बताइए, आदिवासी तो बेचारे देसी पी लेते कभी कभी, गरीब आदमी है, यहाँ स्कॉच चल रही है ऐसा कह रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि आज पीसी में भी हमने एक सवाल पूछा था नकुल पे, क्या नाम है उसका, नकुल मेहता। तो वो किसान आंदोलन बीजेपी के खिलाफ भी बयान देता रहता है, नकुल इंटरनेशनल बयान भी देता है। हाँ, बीजेपी के खिलाफ किसान आंदोलन में भी और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कई बार इंटरनेशनल जो चीज़ें हुई हैं भारत के अंदर, उसमें भी नकुल मेहता ने बीजेपी के खिलाफ विचार वाले स्टेटमेंट उनके आए हैं। तो नकुल मेहता को इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने यहाँ पर राइजिंग राजस्थान में एक स्थान दिया। तो इस पर सवाल उठना लाजमी था, हमने उठाया और आज हमने सवाल पूछा। हालांकि राजेंद्र राठौड़ क्या बोले, गोलमोल करके, हाँ, वो हर बात का इसी तरह से जवाब दे रहे थे कि ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बड़ी टाइम वेस्ट वाली बात है, इस तरह से उनके जवाब थे। कोई क्लियर कट जवाब था नहीं, क्लियर कट जवाब नहीं था राजेंद्र राठौड़ का। मुझे लग रहा है कि खाली। अच्छा, हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कर रहे हैं आजकल? हनुमान बेनीवाल देखिए एक्टिव हैं और लगातार युवाओं की SI भर्ती को लेकर भी मुझे लग रहा है संसद में मुद्दा उठाएंगे और SI भर्ती रद्द होनी चाहिए। हम लगातार मांग उठा रहे हैं कि जब SI भर्ती क्यों नहीं, डोटासरा ने भी बोला कि SI भर्ती रद्द होनी चाहिए, SI भर्ती रद्द होनी चाहिए। जब आप लोग लगातार आपकी सिस्टम SOG ने इतने लोग पकड़ लिए हैं तो फिर क्यों नहीं रद्द कर रहे SI भर्ती? भजनलाल जी, हमारा आपसे निवेदन है, आप SI भर्ती रद्द कीजिए, हम आपकी वाहवाही करेंगे, आपकी TRP बढ़ाएंगे, हम हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा आपके पक्ष में खबर चलाएंगे क्योंकि ये बच्चे परेशान हैं, हताश हैं। आप कोई सिस्टम निकालिए, जिन्होंने ईमानदारी से पेपर लिया है उनको कोई रियलाइजेशन छूट देके उनको भी पेपर बैठा लीजिए और 1000 भर्ती निकाल लीजिए वापस SI भर्ती, और इनको पुरानी वाली को निरस्त कर दीजिए। आप तो कीजिए, कोर्ट में जाएगा, बाद में चला जाएगा, लेकिन आपकी मंशा तो जाहिर कीजिए। प्रधानमंत्री जी खुद इसके पक्ष में कि पेपर निरस्त होना चाहिए और ये पेपर लीक माफिया गिरफ्तार होने चाहिए, मछुआरे पकड़े जाने चाहिए। मछलियाँ तो छूट गई हैं थोड़ी बहुत, वो वापस पकड़ लीजिए। ये मछलियाँ छूट रही है, अच्छी बात नहीं है आपकी सरकार में, कैसे छूट गई? हालांकि ये सब गलतियाँ तो गहलोत राज की थी जितने भी, लेकिन फिर भी सवाल ये कि ये मछलियाँ क्यों छूटी, सवाल ये कि आखिर अब तक SI भर्ती क्यों निरस्त नहीं हुई, सवाल ये कि बाकी जो जितनी पेपर लीक हुए थे उस समय 18 17 18, उनका क्या हुआ, उनकी जांच अब तक क्यों नहीं हुई।
हाँ कि प्रधानमंत्री की मंशा साफ है, वो नहीं चाहते कि पेपर लीक हो, और जिन्होंने पेपर लीक किए प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा कि कोई नहीं बचेगा। तो पीएम तो समझते हैं, पीएम सहज है, सरल है, और वो उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है देश में। जी। नरेश मीणा थप्पड़ कांड पर 19 तारीख को सुनवाई होनी थी, कार्रवाई होनी थी, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है और नरेश मीणा अभी तक जेल में है। देखिए बहुत गलत हो रहा है लोकतंत्र में। ऐसे नरेश मीणा जैसे अच्छे नेता, जो जनता के नेता हैं, उनको मुझे लगता है कि उनकी उचित पैरवी होनी चाहिए। और हालांकि गुर्जर समाज और तमाम समाज ने कहा है कि नरेश मीणा छूटना चाहिए, बड़ा आंदोलन होगा। और राजस्थान में अगर सरकार ने नहीं छोड़ा और सरकार ने की मंशा पॉजिटिव होनी चाहिए नरेश मीणा को छोड़ने के लिए, प्रहलाद गुंजर लगातार इसको मुहिम को लेकर चल रहे हैं और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और मुझे लगता है कि बड़ा आंदोलन राजस्थान में होगा। नरेश मीणा की अब इतनी टीआरपी बढ़ चुकी है, नरेश मीणा इस तरह के लीडर हो चुके हैं, उनके नाम की पतंगे तक बन रही है। और अच्छे नेता हैं नरेश मीणा, थप्पड़ उन्होंने सही मारा। अमित चौधरी को सरकार को हटाना चाहिए, नरेश मीणा को जल्द से छुड़वाना चाहिए। नरेश मीणा के लिए खुद सरकार को प्रयास करना चाहिए। अच्छे लीडर हैं, पूर्वी राजस्थान में एक अच्छे लीडर डेवलप हो चुके हैं, और मुझे लगता है बहुत दुख है मुझे कि नरेश मीणा जैसे लीडर नहीं छूट रहे हैं। तो सर ये जो मुद्दा है भीमराव अंबेडकर वाला, ये कहाँ जाके थमेगा? मतलब ये तो आज मोदी जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मतलब तारीफ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और अमित शाह ने भी कहा था कि कांग्रेस ने कोई बाबा साहब का कोई भला नहीं किया है। कांग्रेस ने जब उनकी मृत्यु हुई कोई सम्मान नहीं दिया, कोई ऐसा घोषणा नेहरू जी ने क्या किया आप बताइए? नेहरू जी ने भी उनका, नेहरू जी ने भी नहीं किया और उनकी तस्वीर तक नहीं लगाई कार्यालयों में। वही तो बोल रहा हूँ, नेहरू जी ने तस्वीर तक नहीं लगाई कांग्रेस इन कार्यालय में। एक दशक पहले भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीरें हैं बाबा साहब भीमराव की, वो तस्वीरें लगनी चालू हुई है 1-2 डेकेड पहले। देखिए बहुत ही, तो 70 सालों में नहीं हुआ वो सब। बाबा साहब हमारे लिए सम्मानीय हैं, हम्म सम्मानीय थे, हैं और रहेंगे। बाबा साहब ने संविधान निर्माता के रूप में और ज्योतिराव फुले जैसी कई लोगों को एक अच्छा पाठ दिया है और देश को एक संविधान दिया है। तो हर किसी के मन में सम्मान है उनके प्रति। लेकिन आज जो कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो गलत सवाल उठा रही है। पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए कांग्रेस पार्टी, उन्होंने क्या किया था बाबा साहब के साथ, कैसा बर्ताव किया था बाबा साहब के साथ। मुझे लग रहा है अमित शाह जी कहना ये चाह रहे होंगे, उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ के यहाँ तो पेश किया गया नहीं, वो तो क्या क्लियर उनकी है। मंशा अमित शाह जी की, मैं जितना अमित शाह जी को जानता हूँ उनकी मंशा ये थी कि आप बाबा साहब के नाम को बेचो मत। हाँ, वो कार्ड की तरह आगे ला रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं। इसको पॉलिटिक्स मत करो बाबा अंबेडकर के नाम की। बाबा अंबेडकर एक सम्मानीय व्यक्ति थे, हैं और रहेंगे। उनके नाम के आप उनके नाम का दुरुपयोग मत करो। पॉलिटिक्स जो उनके नाम पे होती है ना, वो अच्छी नहीं है। और ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर अलग इंसान है। देखिए ईश्वर का स्थान अलग है, ईश्वर का स्थान अलग है, बाबा अंबेडकर का स्थान अलग है। और अगर आप उनको कार्ड की तरह खेल रहे हैं। सम्मानीय है अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जी, ये सब महापुरुष हैं हमारे लिए। लेकिन आप ईश्वर से किसी व्यक्ति विशेष की तुलना करो, वो ठीक नहीं है। तो बाकी अमित शाह का मंतव्य ये था कि आप इनके नाम का दुरुपयोग मत करो। बाबा साहब का हर जगह आप पानी पियोगे, वहाँ भी अंबेडकर साहब का नाम लोगे और उसमें भी आप वोट की पॉलिटिक्स करोगे। मुझे लगता है ये अमित शाह का विचार होगा। बाकी आपने स्टडी की है इसको। देखिए इसमें ये है सर, क्लियर सबका अपना एक स्थान है और विशेष स्थान है। अगर आप भगवान कह रहे हैं तो भगवान का एक विशेष स्थान है, उसका एक अलग महत्व है। और आप अगर विशेष पुरुष कह रहे हैं, महान पुरुष कह रहे हैं, तो वो भी एक अपना एक स्थान है। लेकिन क्या होता है, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कार्ड्स खेलते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस कार्ड को आगे लाते हैं और उसके नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, पॉलिटिक्स क्या है, तो उसको एक बेचने जैसा हो गया। जातिगत वैमनस्यता फैलाकर भारत को तोड़ने की जो ताकतें हैं, वो लगातार ये चाहती है कि भारत में जाति व्यवस्था के नाम पर सनातन को, हिंदू समाज को तोड़ा जाए। वो लगातार इस तरह के प्रयास करते हैं और मुझे लगता है कि उसी प्रयासों का एक ये है कि परिणाम कि अमित शाह का बयान को किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश कर ये चाहते हैं कि जातिगत वैमनस्यता भारत के अंदर फैले और भारत की आंतरिक जो स्थिति है वो खराब हो और भारत में लोकतंत्र, जो मजबूत लोकतंत्र अभी दिखाई दे रहा है, वो मजबूत नहीं दिखाई दे और इस तरह से जातिगत व्यवस्था हो, आपस में लड़ें और जातिवाद के नाम पर तू ये कास्ट, तू मैं ये कास्ट, ये जो चलाने की कोशिश की जा रही है मुझे लग रहा है। लेकिन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप राजनीति कीजिए, अलग बात है कि हर
वक्त राजनीति 24 घंटे राजनीति और समाजों को बांटने की राजनीति ज़्यादा लंबे समय चलती नहीं है। मायावती ने की थी एक समय, लेकिन मायावती जी को अब समझ में आ गया है कि सब समाज को साथ में लेके चलना है। हम सब भारतीय हैं और भारतीयों को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सर्व समाज को 36 कौम को साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक समाज की राजनीति कब तक, ठीक है अगड़ा और पिछड़ा की बात भारत में की जाती है, लेकिन अगड़े पिछड़े के नाम पर राजनीति करना ठीक नहीं है। अगर कोई पिछड़ा है तो उसको आगे लाना चाहिए, हम भी मानते हैं इस बात पर। अगर मान लीजिए कोई ऐसा तबका है जो पीछे रह गया है समाज में, उसको सबको मिलकर आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। जाति के नाम पर अगड़ा और पिछड़ा कर कर राजनीति करना ठीक नहीं है। कब तक राजनीति कर रोटियां सेक कर आप समाज को बांटते रहोगे, ये सवाल संपूर्ण उन पार्टियों पर खड़ा होता है, उन लोगों पर खड़ा होता है जो जाति के नाम पर वोट लेते हैं और वोट के बाद में भूल जाते हैं। आप मुझे बताइए कि आदिवासी समाज का कांग्रेस पार्टी ने क्या भला किया, ये मुझे आज बताया। कांग्रेस पार्टी क्या भला कर दिया कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज का? कौन सी कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज की राष्ट्रपति बना दी? कौन सी प्रधानमंत्री आदिवासी समाज का कांग्रेस पार्टी ने बनाया? अगर आदिवासियों की इतनी देशिया या अन्य पार्टियां हैं या बीजेपी भी है, तो किसने आदिवासियों के लिए क्या किया? पहले वो दस्तावेज प्रस्तुत करे जो हमें समझ में आया कि आदिवासियों के लिए किसने क्या किया। आदिवासियों के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना, समाज को जातिवाद में बांटना, इन पार्टियों का काम ऐसा लग रहा है मुझे वो हो गया है, नेताओं का काम ये हो गया है। ऐसा गलत है कि मुझे लगता है कि ये जो चर्चा चल रही है वो देश के लिए अच्छी नहीं है। मैं देश हित की बात करूं तो अंबेडकर साहब हमारे लिए सम्मान्य थे, हैं और रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ना चाहिए, युवाओं को बहुत अच्छा संदेश मिलेगा उससे और कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अंबेडकर साहब के नाम पर जो ये सियासी रोटियां सेकी जा रही है वो ठीक नहीं है देश के और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो सर कुछ और जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही जोड़ना चाहता हूँ कि भाई अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और संसद का सत्र है, उसमें पॉजिटिव चर्चा होनी चाहिए। देश हित अच्छा, में, मैं राष्ट्र एक हित में, एक चीज विकास की बताना चर्चा चाहता होनी। हूँ। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि इनको चैलेंज है, डिबेट कर ले 1 साल पे और तमाम मुद्दों पे बीजेपी वाले। अल्बर्ट हॉल जो जयपुर में है वहां पे, तो इस पर जो आज देखिए बड़ी खबर ये आ रही है कि मुंबई के बोट हादसे में राजस्थान का कमांडो शहीद, भारत की सबसे खतरनाक यूनिट का हिस्सा थे और धोनी को दी थी गन चलाने की ट्रेनिंग। बता दें आपको कि आज मुंबई में बोट हादसे में नेवी के 4 जवानों सहित 9 सिविलियंस की जान चली गई। इसमें जयपुर ग्रामीण के लेने वाले मार्कोस कमांडो नेवी के महेंद्र सिंह 34 साल के थे, उनकी डेथ हो गई है और आज देर रात उनका पार्थिव जो देह है वो जयपुर पहुंचेगा और उनके पैतृक गांव रेनवाल के जूनी सिया गांव में ले जाया जाएगा जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। रेनवाल के रहने वाले हैं ये जो शहीद हुए हैं। ये मुंबई के, आज बता दूं आपको, स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के से एफिलेफ्टा जाते समय 18 दिसंबर को दोपहर 3:55 पे नीलकमल बोट से नेवी का जहाज टकरा गया था। टकराने के बाद उनकी बोट समुद्र में डूब गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। एक जवान जो था वो जयपुर ग्रामीण का था, लिहाजा हम भी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं ऐसे जवान की मृत्यु जो कि जयपुर और राजस्थान का रहने वाला। लिहाजा मुझे लगता है कि आप सबको भी श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए। अब बात रही मुझे लगता है कि डोटासरा जी के बयान की बात कर रहे थे आप। मैं कह रहा था गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो चैलेंज दे रहे थे बीजेपी को। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने भी चैलेंज दिया है कि अगला जो सत्र आने वाला है शीतकालीन सत्र फरवरी में, उसमें चैलेंज है एक भी मुद्दा सदन में उठा के दिखा दे। देखिए हाँ, वो चैलेंज चल रहा है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ी बात कही आज कि माफिया राज चल रहा है, माफियाओं से मिलाकर बजरी माफिया, खनन माफिया एक्टिव हो गए हैं इस राज्य में। और उन्होंने कहा है कि गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कि 1 साल के काम काज पे खुली चैलेंज, उन्होंने कहा खुला चैलेंज है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को कि अल्बर्ट हॉल पे आके आप मुझसे खुली बहस कर ले, डिबेट कर ले या फिर हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी से कर ले, उन्होंने कहा है। और ये कहा है कि अवैध खनन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सड़कों की मंजूरी कराई गई। सॉरी, समझना चाहूँगा कि अवैध खनन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी ने सड़कों की मंजूरी कराई खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि बीजेपी के कुछ विधायकों, कुछ नेताओं के साथ मिलकर बजरी खनन, अवैध खनन चल रहा है। ऐसा अब उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होगा तो हम सबूतों के साथ विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे ताकि बीजेपी के विधायकों की जो मिलीभगत है बजरी खनन में वो सामने आ सके। इस तरह के आरोप कहीं लगे हैं और
बीजेपी मुख्यालय पे वो बात कर रहे थे, सॉरी कांग्रेस मुख्यालय पे बात कर रहे थे। तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। और देखिए टीकाराम जूली ने भी आरोप लगाए हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। ये तो चलते रहते हैं सर आरोप और ये प्रत्यारोप। बताया सीएम के वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री से कैसे संबंध। डोटासरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री तो दिल्ली अप डाउन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को एक हेलीकॉप्टर तो दिल्ली से अप डाउन करने के लिए किराए पर लेना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि रोज अप डाउन कर रहे हैं, इनका मामला सही नहीं चल रहा है। और क्योंकि लगभग रोज अप डाउन करना पड़ता है, इनकी पर्ची तो दिल्ली से लेकर आनी पड़ती है, सारी पर्चियां वहीं से आ रही है। वो कह रहे हैं कि जो सारे मामले हैं दिल्ली से आ रहे हैं और ये हम आरोप लगाते हैं। आज करोड़ी के सीएम से कैसे संबंध है सभी को पता है, उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है। वित्त मंत्री से आपके कैसे संबंध है सभी को पता है। उद्योग मंत्री से मुख्यमंत्री के कैसे संबंध है सभी को पता है। और मंत्रियों के विधायकों से कैसे संबंध है सभी को पता है। विधायकों ने जनता के कैसे संबंध है सबको पता है। मतलब सीधा सीधा आरोप लगाया है कि राजस्थान में खेमों में बीजेपी बटी हुई है। ये डोटासरा और कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से आरोप लगाया है कि उद्योग मंत्री उन्होंने कहा कि राज्यवर्धन राठौड़ की मुख्यमंत्री से नहीं पट रही है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की नहीं पट रही, उन्होंने वित्त मंत्री का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि करोड़लाल मीणा की नहीं पट रही। ऐसा ऐसा आरोप सीधा सीधा मतलब एक तरह से डोटासरा ने सीधा सीधा लगाया है कि आपस में नहीं पट रही है, सरकार की पटरी नहीं बैठ रही है और एकजुटता के साथ बीजेपी पार्टी यहाँ पर रन नहीं कर रही है और ये मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। सीएम ने के ओएसडी के जातिगत आधार पर रैली बुलाने के लिए लेटर लिखा गया। पीसीसी चीफ ने कहा, मतलब डोटासरा ने कहा कि सरकार ही अगर जातीय हिसाब से बांटने लग जाए तो क्या कहा जाए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के ओएसडी विप्र बंधुओं को चिट्ठी लिख रहे हैं और पीएम की रैली में जाति के आधार पर आने की अपील कर रहे हैं। 36 कौम के लोग एक साथ रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं। मतलब मुख्यमंत्री के ओएसडी ने कोई चिट्ठी लिखी होगी विप्र बंधुओं को, तो मतलब ब्राह्मण समाज के लोगों को। आप एक बार विशेष को सीएम जोड़कर क्या साबित करना चाहते हो? आप सरकारी पद पर बैठकर इस तरह से जातिगत बातें फैलाकर क्या करना चाहते हो? मुख्यमंत्री अनुभवहीन है, उनकी कमज़ोर पकड़ है, अनुभवहीन सलाहकारों का नतीजा है। रिश्तेदार है तो घर में रिश्तेदारी निभाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर इस तरह से मैसेज देंगे, इससे मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। ये कहा है कि कांग्रेस आज के 800 कामों के रिव्यू की घोषणा की और ईआरसीपी के केंद्रीय बजट में कितना पैसा दिया, तमाम पूरे समय दिलावर को ही शिक्षा मंत्री रखना और कई तरह की आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। कुल मिला के बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सिस्टम पर कार्यालय पर कई सवाल उठाए, उनके ओएसडी पे सवाल उठाए और कहा मुख्यमंत्री के अन्य नेताओं से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। ये आरोप लगाए हैं। तो ये आरोप है, देखते हैं ये सवाल आरोप क्या कहाँ है? तक आज आपके पास कोई सवाल है? बस सर सामान खत्म दुकान का। दुकान तो अपनी चल रही है, अच्छी चल रही है। आप सब लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है। एक आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है तहवीद भाई जी को, ऐसे मिलता रहे और कमेंट करते रहिए। मेरा एक लास्ट सवाल है कि आप सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक तो आप ऐसा ही भर्ती निरस्त कर दीजिए। हम मुहिम लगातार चला रहे हैं। जो बच्चे ठीक पेपर दिया उनको छूट देकर आप अलग से छूट दे दीजिए और 1000 की भर्ती निकाल दीजिए वापस से। और दूसरा, नरेश मीणा को रिहा करवा दीजिए। हालांकि कोर्ट का मामला है, लेकिन सरकार चाहे तो कुछ भी, कैसे कहते हैं ना कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो अगर नरेश मीणा की मदद हो जाएगी तो एक जन नेता वापस आएगा और जन नेता अपनी जनता के बीच, दिल्ली उनियारा से लेकर पूरे राजस्थान की जनता के बीच आंदोलन करेगा और जनता की समस्या उठाएगा। रही बात डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की, वो तो नेता थे, नेता है, नेता रहेंगे। आप डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के साथ जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं ऐसा ही भर्ती परीक्षा में। आप लोग जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।